मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। ने पिछले 24 घंटों में 3.29 लाख नए कोविड मामले और 3,800 मौतें दर्ज की हैं। आसनसोल और जामुरिया के कई लोगों ने ईद के मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन के साथ साथ हर कोई इस भयंकर समय से उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। शिवपुर में मॉब लीचिंग की घटना को लेकर युवाओं के दो समूह आपस में भिड़ गए। पिछले 24 घंटों में 3.29 लाख नए कोविड मामले और 3,800 मौतें दर्ज की हैं। कर्नाटक ने देश में सबसे अधिक मामलों को पोस्ट किया है। महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पर ले जाता है। गोवा सरकार अपने कोविड की स्थिति के बावजूद सभी वयस्कों को आइवरमेंटिक खुराक दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के भारतीय तनाव को चिंता का विषय कहा है, क्योंकि देश में वायरस ने कहर बरपाया है, जबकि 17 से अधिक देशों में यह फैल रहा है। इसी बीच अमेरिका के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने देश में कोविड-19 के हिंसक प्रसार को रोकने के लिए एक बार फिर भारत में पूर्ण तालाबंदी का सुझाव दिया है। 3,000 से अधिक दर्ज मौतों के साथ भारत पिछले हफ्तों में 3 से 4 लाख दैनिक मामलों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। कृपया मास्क पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मंगलवार को विभिन्न जिलों में शराब की दुकानों को तालाबंदी के बीच संचालित करने की अनुमति दी। यह खबर टीपी कलर्स के लिए एक खुशी के रूप में आई, क्योंकि उन्होंने अपने पसंदीदा पेय पदार्थों से भरे हाथों को पाने के लिए शराब की दुकानों पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा सहित कुछ शहरों में शराब स्टोर संचालित करने की अनुमति दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के तहत आने वाले नोएडा और गाजियाबाद में शराब की दुकानों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी, जबकि वाराणसी में ये दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। आगरा में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में बार और कैंटीन बंद रहेंगे। लखनऊ वाइन एसोसिएशन LWA द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य भर में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मांगने के बाद मंगलवार को शराब की दुकानें फिर से खोल दी। सरकार द्वारा आंशिक रूप से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू की घोषणा करने के बाद राज्य में शराब की दुकानें बंद कर दी गई, जो कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 17 मई तक बढ़ा दी गई है। सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल और जामुरिया के कई लोगों ने ईद के मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोविड गाइडलाइनों को बनाए रखने के लिए कहा। वे अभिजीत घटक आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य हैं। तबस्सुम आरा आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड की सदस्य हैं। शेख सैंडल पूर्व बोरो कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं कि श्री अभिजीत घटक ने क्या कहा। सभी को ईद का मुबारकबाद देते हैं। ईद खुशी का ईद है और एक महीना का रमज़ान के बाद सभी कोई ईद के दिन खुशी मनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सभी कोई मिल के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी मिल के हम लोग ये खुशी का मौके पर सभी का साथ देते हुए ईद को और अच्छा से बनाएं और खुशी से बनाएं। लेकिन हम लोग को ये भी सोचना है कि अभी कोविड का जो महामारी चल रहा है, इससे हम लोगों को बचना है। तो ज़्यादा लोगों को एक जगह में जमायत नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर पे आप लोग बना सकते हैं, कम आदमी के साथ बना सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकार के जितने भी हमारे बंगाल का, पश्चिम बंगाल के सरकार का जो नियम है, उनको मान के सभी को हम लोग ईद मनाएंगे और खुशी से ये दिन गुजारेंगे। आइए अब जानते हैं श्रीमती तबस्सुम आरा क्या कहती हैं। तमाम बिरादरीन इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। 30 रोजे रख के हम लोगों को ईद तोहफे में मिली है। आप सबों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में हम सब जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से हमें लड़ना है।
हम तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि नमाज पढ़ने जाने से पहले आप घर से वजू करके जाए, नमाज अपना लेकर जाए, सैनिटाइज़र करके जाए, नमाज पढ़ के आने तो फिर घर पे आप सैनिटाइज़र करें, भीड़ भाड़ से बचे, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर बाहर निकले, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि भीड़ भाड़ से बचे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अंत में शेख सेंडर जामुरिया के पूर्व बोरो समिति के अध्यक्ष और टीएमसी नेता, ईद की पूर्व संध्या पर बधाई। लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की सलाह देते हुए मलय घटक के तीसरी बार मंत्री बनने के बाद मंगलवार को आसनसोल में आते उनके चाहने वालों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसी क्रम में जीटी रोड घाटी गली मोड़ के पास वार्ड संख्या 44 के नागरिक वृंद एवं स्वास्थ्य सेवा समिति, स्वास्थ्य क्लब, मुंशी बाजार आसनसोल की ओर से राज्य के मंत्री मलय घटक का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता देकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर काम करना है, मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरना है। इस मौके पर गोविंद शर्मा, मुकेश शर्मा, आनंद पारिक, रोशन शर्मा, बिमन जालान, रिंकू साव, रिपी वर्मा, मधुमिता दास, मोहम्मद परवेज, संतोष केजरीवाल, जीतू सिंह, सुदीप अग्रवाल आदि मौजूद थे। जीटी रोड सुभाष सिनेमा स्थित 5 नंबर पार्किंग के पास तृणमूल युवा कांग्रेस और आसनसोल बाजार कमेटी की ओर से मंगलवार मलय घटक के कोलकाता से मंत्री बनने के बाद आसनसोल लौटते समय उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अमित छाबड़ा, आकाश सिंह, दिनेश कुमार, दीपक कुमार, मनोज शर्मा, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जुबेर आलम सहित सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। आज जेके नगर का निधन राज्य के कानून मंत्री और लोक निर्माण मंत्री माननीय मलय घटक के आसनसोल साउथ ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रमुख संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में मौजूद थे। कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन के साथ साथ हर कोई इस भयंकर समय से उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी क्रम में आज जामुरिया के नवनिर्वाचित विधायक हरे राम सिंह ने अपने हाथों से पूरे जामुरिया बाजार इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया। हरे राम सिंह के नेतृत्व में यह अभियान जामुरिया बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य बाजार सिनेमा मोड़ होते हुए फिर बस स्टैंड पर आकर खत्म किया। इसके साथ ही करीब 5000 मास्क बांटे गए। लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के इरादे से जामुरिया के विधायक हरे राम सिंह ने अपने हाथों बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनाया और कोरोना को परास्त करने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व पर कोरोना महामारी ने कहर बरपाया है। यह वक्त आपसी रंजिश में उलझने का नहीं है। अभी सबको एकजुट होकर इस महामारी को दूर करना है। इसके लिए उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। हरे राम सिंह ने खासकर जनता से आंशिक लॉकडाउन और कोरोना से जुड़े अन्य सरकारी कानूनों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व बोरो चेयरमैन शेख शानदार, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय, शेख शमशूल, मामून रशीद, सैयद मोफीज, सत्यनारायण रवानी, विजय गुप्ता, सैनिटाइजेशन के प्रभारी निर्मल मंडल, सुपरवाइजर विजय बावड़ी, मह कलीम आदि उपस्थित थे। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. शिवपुर में मॉब लीचिंग की घटना को लेकर युवाओं के 2 समूह आपस में भिड़ गए। घटना में एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मॉब लीचिंग की घटना कल शाम को शिवपुर में हुई। उस समय एक युवक आरोपी के खिलाफ खड़ा हो गया।
मारपीट शुरू हो गई। बाद में आरोपी वापस लौट आया। वहीं रात 11 बजे फिर से हिंसा शुरू हो गई। क्षेत्र में हिंसा फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया। उस युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची शिवपुर पुलिस मामले को शांत की और मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इलाके में लगातार गश्त लगा रही है ताकि हिंसा फिर से ना भड़के। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 कोयला तस्करी मामले को लेकर शीघ्र चार्जशीट दायर की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीब 200 करोड़ की संपत्ति को सीबीआई ने अटैच किया। सीबीआई ने विधाननगर की संपत्ति सीबीआई की टीम ने सोमवार को अटैच की। सूत्रों के मुताबिक लाला की संपत्ति को अटैच करने के लिए आसनसोल जिले की सीबीआई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था। इसके साथ कई अन्य जिलों में स्थित संपत्तियों को अटैच कर लिया गया था, लेकिन कोलकाता स्थित उक्त संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सका। इस कारण सोमवार को उसकी करोड़ों को संपत्ति को अटैच किया गया। कुल संपत्ति जिन इलाकों से अटैच की गई है उनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नितूरिया, पुरुलिया, पश्चिम वर्धमान, भामुरिया एवं बरतोड़िया सहित कई अन्य इलाकों में स्थित है। इन सबको पोस्टरिंग कर सीबीआई की टीम ने अटैच किया। इन संपत्ति में आवासों, कार्यालयों के अलावा जमीन आदि भी शामिल है। इन कुल संपत्तियों की कीमत 200 करोड़ से ऊपर है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोयला तस्करी मामले में जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी। इसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी आ सकते हैं। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2020 की छापेमारी के बाद से सीबीआई एवं ईडी इस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। संभावना थी कि चुनाव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भाजपा के विधायक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राज्य विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। भाजपा ने विपक्ष के नेता के रूप में तृणमूल से आए शुभेंदु अधिकारी को चुना है। वहीं चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा विधायकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में प्रत्येक भाजपा विधायक को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं भाजपा जिला कार्यालयों तथा शाखा संगठनों की सुरक्षा में भी केंद्रीय बलों को तैनात किया जा रहा है। वर्धमान जिले में कार्यालय की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल के जवान तैनात भी कर दिए गए हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से भाजपा ने शासक दल पर बेलगाम राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया है। यही कारण है कि साल भर तक बंगाल में भाजपा विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि भाजपा के उम्मीदवार बनने वाले लगभग सभी नेताओं को केंद्रीय बलों द्वारा सुरक्षा दी गई थी। हालांकि चुनाव के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह पता चला है कि केवल विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि यदि कोई विधायक सुरक्षा नहीं चाहता है तो वह इसे नहीं ले सकता है। वहीं तृणमूल द्वारा इसे केंद्रीय बलों का दुरुपयोग बताया जा रहा है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि क्या देश में केंद्रीय बलों के लिए कोई और काम नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव में जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सभी 77 विधायकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सभी 77 भाजपा विधायकों को संभावित खतरे के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विधानसभा के भाजपा सदस्यों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र कमांडो करेंगे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट।
For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। केरल की राजनीति में हमेशा आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली गौरी अम्मा ने एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहाँ उन्हें उम्र जनित बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वे 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिवंगत गौरी अम्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक साहसी योद्धा बताया। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन शोषण व अत्याचार को खत्म करने व बेहतर समाज की स्थापना करने में लगाया। रेलवे में खरीद आपूर्ति का काम दिलवाने, निविदा आवंटन करवाने एवं भर्ती करवाने, मदद की पेशकश कराने संबंधी किसी भी धोखाधड़ी वाले फोन कॉल से सावधान रहें। आसनसोल अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सामग्रियों की किसी भी प्रकार की कार्यालयी खरीदारी, श्रम शक्ति, कामगारों की भर्ती के संबंध में आसनसोल मंडल स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में केवल पूर्व रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट का ही अनुसरण करे और उसी के अनुरूप कार्य करे। इस संबंध में रेलवे कभी भी किसी व्यक्ति या एजेंसी को सीधे कोई कॉल नहीं करता है। सभी को सूचित किया जाता है कि रेलवे में किसी प्रकार की खरीद आपूर्ति, श्रम शक्ति, कामगारों की नियुक्ति दिलवाने आदि मामलों में मदद की पेशकश करते हुए किसी रेलवे अधिकारी, पदाधिकारी के नाम से यदि किसी की ओर से कोई फोन कॉल आता है तो इसे गलत और अनुचित समझा जाना चाहिए। ऐसे फर्जी, अनुचित फोन कॉल के आधार पर कोई भी वित्तीय लेन देन न किया जाए। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के सिक्योरिटी कंट्रोल फोन नंबर 9002023756 पर, रेलवे सहायता नंबर 139 पर आरपीएफ कार्मिकों से सहायक सुरक्षा कमांडेंट आरपीएफ आसनसोल के मोबाइल नंबर 9002023720 सब पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अब पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मंगलवार सुबह पश्चिम वर्धमान जिला शासक विभू गोयल ने अंगदपुर रातूड़िया औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात कारखाने पहुंचे। उनके साथ दुर्गापुर के जीएसटी दफ्तर के अधिकारी, दुर्गापुर के महकमा शासक अर्ध्य भूषण काजी सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला शासक ने इसके बाद कारखाने के अंदर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन विभाग का दौरा किया और कारखाने के प्रबंधन और तलब किया। पश्चिम वर्धमान जिला शासक विभू गोयल ने कारखाना प्रबंधन को हिदायत दी कि उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं उनको कोरोना महामारी में पनपे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए देना होगा। प्रबंधन ने करीब 200 सिलेंडर सरकार को निःशुल्क देने का वादा किया। जिला शासक ने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। जिला शासक ने बताया कि इस जिले में ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं हो रही है, मगर आज के अभियान को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि रातूड़िया अंगदपुर औद्योगिक क्षेत्र में इतने कारखाने होने के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी सिर्फ इसी कारखाने में क्यों आए। SUCI जिला कमेटी की ओर से ऑक्सीजन कालाबाजारी सहित 6 सूत्री मांगों के समर्थन में पश्चिम वर्धमान जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए SUCI के राज्य सचिव चंडीदास भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा होते राज्य सहित जिला में हिंसा हो रही है। अविलंब हिंसा को बंद करना होगा। कोविड से संक्रमितों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहीं बाजार में चारों तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकना होगा। कोविड मरीजों के लिए राज्य में 30,000 बेड का निर्माण, सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड परीक्षण किट का प्रावधान और ऑक्सीजन के लिए मोबाइल ऑक्सीजन वैन का निर्माण करना होगा। सभी लोगों के लिए टीकों की पर्याप्त आपूर्ति करनी होगी। जिला अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप लोगों की मांग पर चर्चा कर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SUCI के संजय चैटर्जी, कलोल राय, शंख कर्माकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंडल रेल प्रबंधक ने महिला रेल कर्मियों के बच्चों के बीच टैब का वितरण किया।
आसनसोल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल ने श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक के सक्रिय नेतृत्व में मौजूदा संकट से उबरने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। श्री सरकार मंडल रेल प्रबंधक ने 11 मई 2021 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल स्थित नवीन सभा कक्ष दामोदर में महिला रेल कर्मियों के कक्षा 10 और उससे ऊपर के अध्ययनरत बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखने हेतु समूचे मंडल भर में 11 टैब का वितरण किया। इस दौरान सामुदायिक दूरी बनाए रखने के नियमों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया। मौजूदा कोविड महामारी के संकट में घर पर रहकर ही पढ़ाई लिखाई के बारे में छात्रों के ज्ञान संवर्धन में यह टैब सहायक सिद्ध होगा। इस दौरान श्री M.K. मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल और श्रीमती E.S. सिमिक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी आसनसोल एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी गण भी उपस्थित थे। CTDI साइडिंग दुर्गापुर से चली पूर्व रेलवे की 9वीं एवं 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। पूर्व रेलवे की 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दुर्गापुर से कानपुर के लिए। पूर्व रेलवे की 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दुर्गापुर से दिल्ली के लिए। आसनसोल 11 मई 2021। कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। भारतीय रेलवे 24 घंटे चिकित्सीय ऑक्सीजन के निर्बाध परिवहन हेतु सक्रिय है। पूर्व रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर युक्त अपनी 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार 10 मई 2021 को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर के लिए तथा लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर युक्त अपनी 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार 11 मई 2021 को दुर्गापुर से दिल्ली के लिए चलाई है। 9वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर के लिए 2 कंटेनरों में कुल 40 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन की ढुलाई कर रही है और 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से दिल्ली के लिए 4 कंटेनरों में कुल 80 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन की ढुलाई कर रही है। अमूल्य जिंदगियों की रक्षा हेतु यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्रतम संभावित समय में क्रमशः कानपुर और दिल्ली पहुंचने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रवाना हुई है। यह ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकरों को निर्बाध व तीव्रतर गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है। कोविड-19 महामारी के इस संकट काल में अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन टैंकरों के मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखला का अक्षुण्ण बनाए रखा है तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थिति में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। मंगलवार को रघुनाथपुर पुलिस के साथ केंद्रीय बल के जवानों ने चुनाव के बाद जहां तहां हो रही हिंसा से नहीं डरने के लिए रघुनाथपुर शहर में रूट मार्च कर लोगों को बेखौफ होकर रहने का आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राज्य की विभिन्न जगहों में जारी हिंसा से लोगों के बीच खौफ का माहौल ना पैदा हो, इसके लिए केंद्रीय बलों की रूट मार्च जारी है। मंगलवार को रघुनाथपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय बलों द्वारा रूट मार्च किया गया। इस दौरान रघुनाथपुर पुलिस ने रूट मार्च के दौरान लोगों से इस सिलसिले में पूछताछ कर जानकारियां ली और लोगों से कहा कि वे हिंसा से नहीं डरे और ऐसा कुछ भी देखे तो पुलिस को सूचित करे। पुलिस और केंद्रीय बल के जवान हमेशा उनके साथ हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील की गई और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। आज का सुविचार, आज उदार होने का रास्ता खोजें। अपने समय, अपने दिल, अपने धैर्य, अपनी आशा, अपनी दया, अपनी विनम्रता, अपनी सहानुभूति, अपनी समझ, अपने प्यार, अपनी रोशनी और बहुत कुछ के साथ उदार रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।